हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सिंह राठौर आप सभी से एक बार आज फिर जुड़ चुका हूं। आज हमारा जन की बात जो नेताओं के साथ कार्यक्रम था उसे आज यहां बरेली, बाड़ी और सिलवानी जो जिले में मतदान हो रहे हैं इसके कारण पोस्टपोन किया गया है। कल हम उस कार्यक्रम को रखेंगे। फिलहाल आज हम बरेली में मौजूद हैं और बरेली में आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पर नगरीय निकाय चुनावों को लेकर मतदान हो रहा है। सुबह से ही काफी उत्साह है लोगों में। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और अपने अपने पसंद के प्रत्याशी को चुन रहे हैं। जिसका कि आपको बता दूं कि पूरे जिले में आज 3 जो स्थान है, कस्बे हैं, सिलवानी, बाड़ी और बरेली। यहाँ पर करीब 44 पार्षदों के पदों के लिए मतदान हो रहा है, जिसमें करीब 56,000 मतदाता इनके भाग्य का फैसला कर रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं, पत्रकारों की परिचर्चा हमने रखी है, तो बात करते हैं बरेली की, क्योंकि बरेली मौजूद है। तो हम चलते हैं हमारे पत्रकार साथियों के पास। पहले हम परिचय करा दें आपसे, फिर उनसे पूछेंगे कि क्या बरेली के हाल है, क्या चुनावी यहाँ के गणित है। हमारे साथ आज तक के सीनियर रिपोर्टर श्री राजेश रजक जी मौजूद हैं। ये नमस्कार कर लीजिए सबसे पहले। पत्रिका से श्री अनिल वर्मा जी मौजूद हैं हमारे साथ। दैनिक भास्कर से श्री राजीव तारण जी हैं। वहीं IBC 24 के जिला ब्यूरो संतोष मालवी जी हैं। अरशद मसूद जी हैं सी चैनल से। लीलाधर जी साहू जी हैं और पूरे जिले में चर्चित पवन सिलावट जी ये VIP न्यूज से मौजूद हैं। तो चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे हाल संतोष भाई से कि संतोष भाई क्या स्थिति है, बरेली में कितने वार्ड हैं, कितने मतदाता हैं और यहाँ के सुबह से क्या माहौल दिख रहा है आप? बरेली में 15 वार्ड हैं और तकरीबन 25,000 से ज़्यादा मतदाता हैं और 37 पोलिंग बूथ हैं। बरेली चूँकि 7 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं नगर परिषद के, तो लोगों में चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर काफ़ी उत्साह तो है। यहाँ पर तकरीबन 70 के ऊपर वोटिंग प्रतिशत आखिर तक पहुंच जाएगा, ऐसी उम्मीद भी है। यहाँ पर क्या हुआ है कि जो 2 पार्टियां हैं यहाँ पर, कांग्रेस और भाजपा, दोनों ही पार्टियां, तीसरा यहाँ पे कुछ है नहीं। तो भाजपा और कांग्रेस ने जो जिस प्रकार से टिकट वितरण किया है उससे लोगों में आक्रोश है। आक्रोश है तो 1 नंबर वार्ड हुआ। नहीं, लोगों में आक्रोश है कि पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश? नहीं, लोगों में भी आक्रोश है और पार्टी कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश है। वजह भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि बीजेपी ने जो 6 टिकट जो एक ही समाज के लोगों को दी है, तो उससे लोगों में एक जो जनभावना है वो आहत हुई है कि भाई सिर्फ यही और दूसरे लोग नहीं है क्या। तो ये एक बड़ा मसला यहाँ पर बरेली में निकल के सामने आया है, जो इसका खामियाजा हो सकता है भाजपा को भुगतना पड़े। चलिए आपसे कुछ देर में और चर्चा करेंगे। पहले हमारे साथ राजेश रजक जी हैं, उनसे पूछते हैं। राजेश जी, आप उदयपुरा से आए हैं और अभी आपने सिलवानी का भी कवरेज करा और बाड़ी भी गए और बरेली भी आए, कितना उत्साह देख रहे हैं तीनों नगरीय निकाय में, क्या स्थिति है? विजय जी, यदि बात की जाए तो जो विधानसभा की है, तो ये 3 विधानसभाओं के विशेष चुनाव हैं। हम भोजपुर विधानसभा की बात करें तो बाड़ी विधानसभा, बाड़ी का चुनाव है। सिलवानी विधानसभा की बात करें, सिलवानी का चुनाव, और बात करें हम बरेली की तो उदयपुरा विधानसभा का चुनाव है। चूँकि तीनों जगह देखने पे एक ही बात समझ में आई विजय, कि अधिकांशतः लोगों में जो उत्साह है मतदान के प्रति काफ़ी देखा जा रहा है। जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी आ रहा है मतदान करने, लेकिन इस समय मामला और मुकाबला जो वो त्रिकोणीय मुकाबला है। चूँकि पार्टी 2 हैं, लेकिन एक तीसरा दल भी है जिसे हम निर्दलीय कहेंगे, क्योंकि जो वोट का वितरण हुआ वो सही नहीं हो सका। उसकी वजह से ये 3 दलों का यहाँ मान लें अपन कि बीजेपी, कांग्रेस, मतलब साफ नजर नहीं आ रही, साफ नजर स्थिति नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं। अभी मतदाताओं से भी बात की जाए तो उनका अभी किसी तरह का रुझान नहीं। हालांकि मतदाताओं की संख्या पिछले 5 वर्षों से सबसे अधिक देखी जा रही है और सबसे अधिक मतदान का जो स्कोर पहुंच जाएगा, आगे जाएगा। अनिल वर्मा जी पत्रिका से मौजूद हैं। आप इनके कई मुद्दे अखबारों में पढ़ते हैं। भाई साहब, इस बार के चुनाव में क्या लगा, सबसे बड़ा अहम मुद्दा बरेली का क्या था जो इस पूरे चुनाव में छाया रहा? मैं देखूं, यहाँ मुद्दे बहुत थे, लेकिन टिकट वितरण के बाद और जो प्रतिबद्ध कार्यकर्ता थे वो आहत हुए, तो जो मुद्दे थे वो गौण हो गए और कार्यकर्ता जो आहत थे और जहाँ टिकट वितरण से जो गुस्सा, आक्रोश हुआ वो वोटिंग में बदल रहा है। मुद्दे पूरी तरह से गौण हो रहे हैं। तो क्या लग रहा है, किसकी परिषद बनने वाली, कुछ साफ दिख रहा है? और ऐसा लगता है इस आक्रोश वाले मतदाताओं से कि कांग्रेस और भाजपा की जो चाबी रहेगी सरकार के निर्दलियों के हाथ में रहेगी। चलिए, दैनिक भास्कर से राजीव तारण जी हैं। आपने भी अखबार के माध्यम से, आपने कई खबरों में देखा होगा कि पूरे चुनाव में विशेष कवरेज मिला है और भास्कर लाइव पे भी आप यहाँ पर इनकी अपडेट देखते रहते हैं जो बरेली क्षेत्र की होती हैं। तारण जी, क्या लग रहा है, सुबह से आपने आज कैसे कैसे रंग देखे हैं, मतदान को लेकर कितना उत्साह था लोगों में, कौन कौन आए थे यहाँ? मतदान को लेकर सुबह से ही काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है
देखा तो यहाँ भी गया कि 105 साल की वृद्ध रज्जोबाई ने यहाँ आकर मतदान किया है। और वहीं 7 साल के लंबे अंतराल के बाद होने वाले चुनाव में जहाँ नए युवा युवती जो नए मतदाता हैं उनमें काफ़ी उत्साह देखा गया। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये देखी गई कि जैसे मतदाता अपने परिवार के साथ आए हैं और 5 नंबर में नाम होने के बाद भी पूरी लिस्ट देखी गई लेकिन उनके नाम नहीं है, तो वो हताश हो गए। बाद में कहीं जाके पता चला कि उनके नाम 6 नंबर में है या 7 नंबर ये में। वोटर लिस्ट का मतलब क्या गड़बड़ झाला पहले हो गया था, लोगों ने ध्यान नहीं दिया क्या? ये बहुत बड़ी समस्या है और इसको लेकर पार्टियां भी अभी पसोपेश में है कि आखिर स्थिति ऐसी क्यों बनी है। बताया तो यहाँ तक जाता है कि जो ये ठेका दिया था ये कोई हरियाणा की कंपनी को दिया था जिससे कि हिंदी सही से नहीं आती थी, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसा मतलब कोई तथ्यात्मक अपने पास जानकारी फिलहाल नहीं आई। आइए संतोष जी के पास हम वापस आते हैं। संतोष भाई, क्या लग रहा है जो चुनावी गढ़े थे, ऊँट किस करवट बैठने वाला है बरेली? देखिए, मेरे भाई अनिल जी ने जो बताया है वो बिल्कुल सही है कि यहाँ की सत्ता की चाबी निर्दलियों के हाथ में रहने वाली है। वजह भी साफ है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कांग्रेस भाजपा का जो टिकट वितरण का जो फार्मूला रहा है वो बिल्कुल लोगों की नज़रों में और हम लोगों की नज़रों में भी वो गलत समझ में आ रहा है। क्योंकि बीजेपी यहाँ पर हमेशा से सत्ता में रही है, नगर परिषद में भी वो सत्ता में रही है। पिछली बार जरूर यहाँ से निर्दलीय लीड की थी और निर्दलीय यहाँ से चुनाव जीते थे। लेकिन यहाँ ये चूंकि बीजेपी का परंपरागत ये गढ़ है, आप ये माने कि बरेली नगर परिषद हमेशा बीजेपी के हाथों में रही है। लेकिन इस बार गणित कुछ ऐसा है कि यहाँ पर एक तो दोनों पार्टियों ने वार्डों को संवेदनशील बना दिए, हद से ज़्यादा लोग वहाँ पे आ रहे हैं, बाहरी लोगों का हद से ज़्यादा हस्तक्षेप है। जो आज की स्थिति है जो देखने को आ रही है वो आज यही आ रही है। बाकी जो भी नगर परिषद में सत्ता में आएंगे तो वो निर्दलियों के बगैर तो किसी का संभव है नहीं। अच्छा, मैंने यहाँ पहली बार देखा ट्रेंड इस टाइप का कि छोटे से चुनाव में पार्षद 1000-1200 वोट में एक वार्ड हो जाता है, लेकिन वहाँ बड़े बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पे लगी, अपने अपने प्रत्याशी के लिए जी जान लगा रहे हैं। हमने सुना कल रात भर लोग नेता सो नहीं पाए। देखिए, वार्ड नंबर 9 एक ऐसा वार्ड है बरेली में जो जहाँ से कांग्रेस के अध्यक्ष प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। उस वार्ड को इतने बुरी तरीके से रौंदा गया है कि वहाँ का मतदाता बड़ा खामोश है और वो अब देख रहा है कि हम 18 तारीख को वहाँ का रिजल्ट पता चलेगा कि वहाँ होने क्या जा रहा है। तो इसके अलावा और कौन कौन से वार्ड में ऐसे रंग देखने को मिले जहाँ बड़े बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पे लगी? वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 8, इस टाइप के कई वार्ड हैं। वार्ड नंबर 13 जहाँ पर निर्दलीय जितने लोग खड़े हैं, वार्ड नंबर 1 में भी निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस भाजपा से अभी कल तक तो वो आगे था। अब 18 तारीख में क्या हो रहा है ये ईवीएम जाने और मतदाता जाने हाँ, सही है। किसको क्या करा है। बाकी 6 नंबर की बताइए ना कुछ है। वो 6 नंबर के पोलिंग बूथ पे खड़े हुए हैं, आदर्श मतदान केंद्र बनाए हुए, बहुत अच्छी डेकोरेशन की 6 नंबर वार्ड से कांग्रेस कभी नहीं जीती, वो वार्ड ऐसा है। लेकिन इस बार चूंकि पार्टी, अब वही मैं बता रहा हूँ ना, बीजेपी और कांग्रेस ने तो हालांकि वहाँ से एक युवा को टिकट दिया, लेकिन बीजेपी ने वहाँ पे प्रत्याशी थोपा है। तो थोपने के प्रत्याशी की वजह से उस वार्ड का मतदाता जो बहुत जागरूक मतदाता है वो पशुपेश में। तो क्या बीजेपी के सबसे तो बागी ज्यादा है? हाँ, बीजेपी के हर वार्ड में बागी। वार्ड नंबर 1 ले लो आप, वार्ड नंबर 8 ले लो, वार्ड नंबर 13 ले लो। बीजेपी ने अपने बागियों को बिठाला ही नहीं, बीजेपी अपने बागियों को मना ही नहीं पाई। स्थितियाँ ये बन रही है। आप 6 नंबर वार्ड की बात कर रहे थे, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि निर्दलीय वहाँ से लीड कर जाए। तो ये तो खैर चुनाव के आंकड़े होंगे, इस चीज़ में हमें समय लगेगा, देखना पड़ेंगे नतीजे क्या आते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि बरेली के आसपास और सिलवानी और बाड़ी के जो लोग हैं इस पूरे लाइव को अगर देख रहे हैं तो कृपया शेयर करें, ताकि आपके स्थानीय लोगों को भी पता चल सके कि उनके क्षेत्र में क्या मुद्दे थे, क्या यहाँ का चुनावी माहौल था। अरशद मसूद जी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे भी हम चर्चा करते हैं। अरशद भाई, सुबह से कवरेज कर रहे हैं, कैसे कैसे रंग देखने को मिल रहा है आज? अरे साहब, रात में भी कुछ रंग ऐसे आए सामने, कई मतदान बूथों पे देखा गया काफ़ी भारी भीड़ थी, लोगों में घेराघारी चल रही थी एक दूसरे के प्रति। मगर यह है कि जो यहाँ पर अपन को देखने को मिला है कि निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं, जो बागी प्रत्याशी हैं, उनको ज़्यादा समर्थन ऐसा लग रहा है कि उनको मिलेगा। पवन भाई फायर ब्रांड पत्रकार हैं बरेली के, खुली बात करते हैं, कई बार लोगों को चुप भी जाती है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। पवन भाई, आपके अंदाज से बताइए ना, क्या स्थिति लग रही बरेली की? बरेली की स्थिति तो डगामोग है मेरे भाइयों, हो सकता है कुछ भी। मगर सबसे बड़ी बात बता दूं, 50 वर्षों से कांग्रेस पार्टी राज कर रही थी, 15 से 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। मगर उन दोनों पार्टियों में एक झूठ
मेरे को देखने को मिला। क्या उनने कहा था पार्टियों के नेताओं के द्वारा कि जिस वार्ड का प्रत्याशी है वो ही चुनाव लड़ सकता है, जबकि इतना फेरबदल, कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा, ये वाला सिस्टम चला है। प्रधानमंत्री का कुनमा जोड़ा, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है भाइयों, क्या करोगे। अच्छा ये बताइए कि वार्ड में जो चुनाव हुए तो क्योंकि शहर के मुद्दे तो इसमें एकदम से खुल के नहीं आ पाए, हर वार्ड की अपनी अपनी समस्याएं थी। एक ओवरऑल बड़ा सड़क की बड़ी समस्या है, लोकसभा तक में मुद्दा उठ गया, तो चुनाव में मुद्दा दिखाई। इस सड़क के लिए तो ये नगरवासी, क्या जितने भी नगरवासी हैं, कई घटनाएं हो गई हैं इस सड़क को लेकर। और ये 3 करोड़ का डिवाइडर है भाई साहब, पूरी नगर देखता है। इस डिवाइडर के गड्ढों से निकलना बड़ा मुश्किल है, मगर आज तक प्रशासन के अधिकारी और नेताओं के द्वारा इस ओर नहीं दिया गया ध्यान। और जबकि नगर के लोग कई बार आवेदन दे चुके, कई समितियां गठित हो चुकी, मगर इस गड्ढों में तब्दील सड़क पर कोई नेता नहीं देता ध्यान। सिर्फ ये लगभग 3 करोड़ से ऊपर का डिवाइडर बना, इसमें रोड भी बना था मगर नहीं बनाया गया। जेब में दिखता है सरकार का पैसा नेताओं की, क्या करो साहब। सीधी बात, नो लगी लिपटी। पवन भाई का अंदाज यही है। राजेश जी, पूरे जिले में आप चुनाव का कवरेज कर रहे हैं, आज प्रशासन की कैसी व्यवस्थाएं थी, कितनी सुरक्षा चाक चौबंद थी, क्या क्या रंग देखने को? देखिए विजय जी, यदि प्रशासन की बात की जाए तो हमको सबसे ज़्यादा प्रशासन यदि कहीं मुस्तैद दिखा है तो वो सिलवानी विधानसभा में दिखा है। कलेक्टर एसपी का यदि आगमन हुआ सबसे पहले सिलवानी में हुआ, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वहाँ पर जो विधायक है रामपाल जी, उनका काफ़ी वर्चस्व है और शायद अधिकारियों को दबदबा भी अधिक देखा जा रहा है। तो हो सकता नेताजी का वर्चस्व है कि वहाँ पर ऐसा कुछ क्रिटिकल वार्ड थे या क्रिटिकल स्थिति थी, वहाँ प्रशासन को देखिए वहाँ पे टोटल 23 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 6 मतदान केंद्र क्रिटिकल थे। लेकिन वहाँ पे साफ देखने को नजर ये आया है, कहीं लगा नहीं कि यहाँ पर क्रिटिकल जैसी कंडीशन है, सामान्य तौर से लोग वहाँ पर मतदान करते हुए नजर आए, ये स्थिति बनी हुई विजय जी। अच्छा, और बाड़ी की क्या हालात है, बाड़ी की क्या खबरें आ रही हैं? अभी बाड़ी की स्थिति ये है, चूँकि बाड़ी के जो लोग हैं वो भोजपुर विधानसभा से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो अपने नेता के प्रति उनकी आस्था होना चाहिए, वो चूँकि बात वही जा रही है क्योंकि बगावत आया है बाड़ी के अंदर कि पटवा जी ने अब्दुल्लागंज में तो बहुत सभाएं कर दी, आज सीएम का रोड शो होने वाला था, लेकिन बाड़ी में बहुत कम दिखाई दी है, वो क्या बात? इस चीज़ को देख के ये मान सकते हैं विजय जी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, चाहे प्रत्याशियों को लेके कहें, चाहे निर्दलियों को लेके कहें, चाहे उनके वोट का जो बंटवारा किया उसको लेके कहें। तो क्या ये मिक्सअप जो मैनेजमेंट गड़बड़ हो रहा है पार्टी का, तो मिक्सअप हुआ है पार्टी के अंदर, उन नेताओं की चल नहीं पा रही है इस वजह से? देखिए नेताओं की तो अपन मान सकते हैं कि नहीं चल पा रहे, क्योंकि हर पार्टी की एक भीतर घात देखने को मिलती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, तो जो जिम्मेदारी पता लगा सुबह जिस आदमी को टिकट मिलना है, शाम के टिकट किसी दूसरे आदमी के खाते में चली गई, तो ऐसे में जो आम मतदाता वो ये नहीं समझ पाया कि मैं मत दूं तो किसको दूं, ये कंडीशन बनी हुई है। ओवरऑल आपको क्या लग रहा है कि क्या स्थिति जो है वो नतीजे के बाद ही क्लियर हो पाएगी? जब तक नतीजा क्लियर नहीं होता, जब तक नहीं समझ पाते, क्योंकि ना तो मतदाता का रुझान मिल पा रहा है और ना हम लोग वार्डों में जाके हमने देखा तो कहीं लगा नहीं हमको कि इस वार्ड से किस प्रत्याशी को विजय मिले। अभी तो ये है कि ऊँट किस करवट बैठता है, ये तो सिर्फ 18 तारीख को ही पता चल पाएगा। हमारे साथ पत्रकार अनिल वर्मा जी हैं। भैया, अब आपकी क्या हिसाब से क्या दिख रहा है, चुनाव के नतीजे क्या आने वाले हैं, किस करवट बैठेगा ऊँट? उससे पहले मैं आपको बता दूं, बड़ा गंभीर विषय है नगर वासियों के लिए, जबकि दलगत आधार पर चुनाव हो रहा है, बड़े बड़े नेता उतरे हुए हैं, लेकिन किसी भी पार्टी ने नगर विकास का एजेंडा पेश नहीं किया, ना वार्ड वाइज किया, ना पूरा सेंटर बरेली किया। इसका मतलब ये है कि दोनों दल नगर के विकास से दूर हैं। उनको नगर के विकास का अगर मतलब होता तो दोनों दल नगर के विकास का एजेंडा पेश करते, अपना घोषणा पत्र कर। किसी भी दल ने कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया। प्रत्याशी में कुछ अपने व्यक्तिगत तो संकल्प पत्र भरे दिखाए प्रचार में, कुछ ऐसे नहीं उनने दिखाया होंगे एक आध घंटे पहले या इक्का दुक्का लोगों को, लेकिन पूरे प्रचार के दौरान विकास का मुद्दा, एजेंडा, जो घोषणा पत्र कहीं भी नहीं दिखा गया किसी भी पार्टी का। क्या कारण मानते हैं, मैनेजमेंट की कमी थी पार्टी की, या फिर भीतर घात के कारण अपने लोगों को मनाने में लगे रही, तब सोच ही नहीं पाए? कोई मेरा आशा कहने का मतलब, टिकट वितरण और प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं से इतनी दूर हो गई पार्टियां कि उनको मनाने में वोटिंग का समय ही आ गया, विकास की बातें करना उनकी गौण हो गई। और दूसरी चीज, इतना ज्यादा गैप हो गया, कम्युनिकेशन कार्यकर्ताओं में इतना गैप हो गया कि दलगत की सीमाएं समाप्त हो गई। एक ही वार्ड में एक प्रत्याशी की सारे दल हो गए इकट्ठे, और कहीं वो दलगत के साथ
एक भी नहीं बचा। इतनी विषमता पैदा हो गई। तो ये हमारे पत्रकार साथियों से हमारी परिचर्चा थी, जिसको लेकर आप यहाँ पर लाइव थे और हम सभी सुन रहे थे। बरेली के हमारे स्थानीय पत्रकार साथी हैं जो बता रहे हैं कि बरेली, बाड़ी और सिलवानी में फिलहाल जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर क्या हालात हैं और यहाँ के क्या मुद्दे थे। जैसा कि हम बताया कि तो बड़ी विचारणीय बात है, पार्टियों को विचार करना होगा कि आज अगर उनकी स्थिति इतनी खराब हो रही है और स्थिति भी खराब करने वाले उन्हीं के लोग हैं जो बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उनके सामने है, तो कहीं ना कहीं ये मंथन की आवश्यकता है और इस चुनाव के बाद पार्टियों को जरूर तय करना होगा कि अब अगली राजनीति का कदम वो किस तरीके से उठाएं। खैर, जो भी नतीजे आना है यहाँ पर 17-18 तारीख को जो मतगणना होगी उसके बाद नतीजे साफ हो पाएंगे। फिलहाल हम यही कह सकते हैं, जो हमारी परिचर्चा है उसके साफ तौर पर ये जो सामने बात निकल कर आई है कि अभी तक ये स्थिति क्लियर नहीं है कि मतदान किसके पक्ष में होना है। त्रिकोणीय बराबर मुकाबला बना हुआ है। लेकिन एक बात जो हमारे पत्रकार साथियों ने स्वीकार की है वो यह है कि इन तीनों जगहों पर निर्दलीय जो प्रत्याशी जीत के आने वाले हैं वही अहम भूमिका निभाएंगे परिषद को बनाने में, चाहे वो बीजेपी की बने या कांग्रेस की। तो अब हम कल फिर मिलेंगे आपसे। तो आज के लिए हमारी परिचर्चा पर हम विराम लगाते हैं। कल तक के लिए फिर कीजिए इंतजार। कल हम फिर मिलेंगे हमारे जन की बात नेताओं के साथ कार्यक्रम को लेकर। आज के लिए मैं बरेली से नमस्कार, विजय सिंह। फिनिश कर दूं।